क्या आपको पता है भारत में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें हर साल लाखों रुपए सिर्फ इसलिए मिलते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ कंपनियों के शेयर्स खरीद रखे हैं। ना दुकान चलानी पड़ती है, ना रोज ट्रेडिंग करनी पड़ती है, और कई बार तो शेयर्स की कीमत बढ़े या ना बढ़े, सिर्फ उसके बैंक अकाउंट में पैसे आते रहते हैं। इसी ही कहते हैं डिविडेंड इनकम। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में डिविडेंड से हर महीने कमाई हो सकती है? कौन सी कंपनी है जो डिविडेंड देती है और आपके पास सिर्फ 10,000 हैं, तो क्या आप डिविडेंड कमाना शुरू कर सकते हैं? आज की वीडियो के बाद आपको डिविडेंड की पूरी एबीसीडी समझ आ जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल विंग्स विद देव। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं लेकिन रोज चार्ट देखने का समय बिल्कुल नहीं है, तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। आज हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि डिविडेंड क्या होता है, कैसे मिलता है और किसे मिलता है, और इससे कमाई कैसे होती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। मान लीजिए आपकी एक कंपनी है, इस साल आपकी कंपनी ने 100 करोड़ का मुनाफा कमाया। अब आपके पास में दो रास्ते हैं। पहला, इस पूरे पैसे को बिजनेस बढ़ाने में लगा दें। दूसरा, इस मुनाफे का कुछ हिस्सा उन लोगों में बांट दें जिन्होंने आपकी कंपनी में निवेश किया है। यही पैसा डिविडेंड कहलाता है। यानी डिविडेंड इक्वल्स टू कंपनी के मुनाफे का वो हिस्सा जो शेयरधारक को दिया जाता है। ध्यान रखें, हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती। कुछ कंपनियां पूरा पैसा बिजनेस बढ़ाने में लगा देती हैं, और जबकि कुछ कंपनियां हर साल, हर तिमाही में डिविडेंड देती हैं। तो वो कंपनियां जो हर साल या हर क्वार्टरली आपको डिविडेंड देती हैं, वो कंपनियां अलग होती हैं, राइट। डिविडेंड किससे मिलता है? डिविडेंड सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलता है जिसके पास कंपनी के शेयर्स हो। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के 100 शेयर्स खरीद रखे हैं। अगर कंपनी ने 15% शेयर डिविडेंड घोषित किया तो आपको मिलेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल्स टू 1500 रुपए, राइट। ये पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, बशर्ते आपका डीमैट और बैंक विवरीकरण सही तरीके से लिंक हो। डिविडेंड कब मिलता है? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आज शेयर खरीद लिया तो क्या डिविडेंड मिल जाएगा? जरूरी नहीं है। डिविडेंड पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तारीखें होती हैं, जैसे डिविडेंड अनाउंसमेंट डेट, जिस दिन कंपनी डिविडेंड घोषित करती है, वो रिकॉर्ड डेट, जिस दिन कंपनी देखती है कि उसके शेयरधारक कौन है, एक्स डिविडेंड डेट। अगर इस तारीख के बाद शेयर खरीदेंगे तो उस डिविडेंड का हकदार नहीं होंगे। इसीलिए डिविडेंड पाने के लिए एक्स डिविडेंड डेट से पहले शेयर खरीदना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपने 1,000 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 100 शेयर खरीदे। कुल निवेश हुआ आपका लगभग 1 लाख रुपए। कंपनी ने 30% शेयर डिविडेंड दिया तो आपको मिलेगा 100 मल्टीप्लाई बाय 30 रुपीज, मतलब 3,000 रुपए। अगर अगले साल फिर 35 रुपए मिला तो फिर आपको 3,500। अगर कंपनी लगातार डिविडेंड देती रही तो आपको हर साल पैसिव इनकम मिलती रहेगी। डिविडेंड यील्ड क्या होता है? अब एक नया शब्द, डिविडेंड यील्ड, इसका मतलब क्या? आपके निवेश पर डिविडेंड कितना प्रतिशत है? फॉर्मूला समझते हैं। एक डिविडेंड डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। उदाहरण, एक शेयर प्राइस है 500 रुपए का, राइट। डिविडेंड मिला आपको 25 रुपीज, तो 25 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 5%। यानी इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 5%। क्या ज्यादा डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा होता है? नहीं, यही सबसे बड़ी गलती होती है। कई लोग सिर्फ हाई डिविडेंड देखकर शेयर खरीद लेते हैं, लेकिन कई बार शेयर की कीमत गिरने से डिविडेंड यील्ड ज्यादा दिखने लगता है। इसलिए हमेशा देखें कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं, पर पिछले वर्षों का डिविडेंड रिकॉर्ड कैसा है ये भी देखना जरूरी है।
कंपनी पर कर्ज कितना है, बिजनेस मजबूत है या नहीं, सिर्फ हाई डिविडेंड देखकर निवेश करना सही नहीं है। इन बातों का जरूर ध्यान रखें। क्या डिविडेंड से करोड़पति बन सकते हैं? ये ज्यादातर बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज में क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हाँ जरूर बन सकते हैं, लेकिन एक दिन में नहीं। अगर आप अच्छी कंपनियों में लंबे समय तक निवेश करते हैं तो डिविडेंड को दोबारा निवेश करते रहते हैं, तो धैर्य रखते हैं, तो समय के साथ जो अमाउंट आपको मिल रहा है उसकी कंपाउंडिंग आपकी संपत्ति को तेजी से बढ़ा सकती है। यही रणनीति दुनिया के कई बड़े बड़े निवेशक अपनाते रहते हैं और इसी से आप करोड़पति भी बन सकते हैं। किन लोगों के लिए डिविडेंड इन्वेस्टिंग सही है? डिविडेंड इन्वेस्टिंग खास तौर पर उनके लिए अच्छा हो सकता है जो लंबी अवधि के लिए निवेशक हैं, जिन्हें नियमित कैश फ्लो पसंद है, रेगुलर एक पैसिव इनकम चाहिए, तो रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं, जो कम जोखिम के साथ मजबूत कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट है। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड कैसे मिलता है, डिविडेंड यील्ड क्या है और हाई डिविडेंड के पीछे भागना क्यों सही नहीं होता, और डिविडेंड से लंबी अवधि में पैसिव इनकम कैसे बनाई जा सकती है। याद रखिए डिविडेंड एक अच्छा बोनस हो सकता है, लेकिन किसी शेयर में निवेश करने का अकेला कारण नहीं होना चाहिए। हमेशा कंपनी की गुणवत्ता, मुनाफा, कर्ज और भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण जरूर करें, एनालिसिस करें उसका। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, और फाइनेंशियल विंग्स विद देव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और आसान और फाइनेंशियल टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।